तो हाँ, मेरी उम्र उस समय 17 साल थी और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, 28 नवंबर 2006 मेरा बर्थडे है। और यूजुअली बर्थडे लेट आता है मेरा, तो कॉलेज तो नवंबर से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बता रहा हूँ जैसे आप लोग को पता नहीं है, बट फिर भी। तो पहली पहली बार मैं अपने परिवार से अलग रह रहा था। ऐसे मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं 11th और 12th में जब स्कूल जाता था तो मैं सुबह 7:30 बजे निकलता था और शाम को 8 बजे के आसपास वापस आता था। हाँ, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, बट काफ़ी टाइम मैं अपने परिवार से अलग रहता था उस समय भी। तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब अपने परिवार वालों से दूर रहना। लेकिन हाँ, याद तो आती थी। पर जब मैं स्कूल में था तो मैं इतना भी दूर नहीं था, क्योंकि बाद में 8 बजे के बाद तो मैं घर पे आ ही जाता था। लेकिन अब मैं जब कॉलेज में हूँ तो मैं इतना दूर हूँ कि जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से दूर है। काफ़ी दूर चला गया था मैं कॉलेज के लिए। खैर, मैंने ये नोटिस किया कि मेरा मन नहीं लग रहा था उधर। 4 महीने हो गए थे अब मैं कॉलेज में था, और 4 महीने से पहले तो दोस्त बनाने में या सेटल होने में ही टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बट मैं जल्दी सेटल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा रह नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाता हूँ मेरे दोस्त छूटते जाते हैं। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, बट ऐसा हो जाता है। बट फिर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। बट फिर उस समय ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मैं 8 बजे सुबह उठ के कॉलेज जा रहा हूँ, और कॉलेज में जाके बस बैठ रहा हूँ। टीचर आ रहे हैं, वो पीडीएफ खोल के कुछ ना कुछ बस कह रहे हैं, और मैं उनकी तरफ बस थोड़ा सा देख रहा हूँ, और वापस कॉलेज से रूम पे आ जा रहा हूँ। और मैं डेली डेली ये करके बोर हो गया था, और मैं ढंग से खाना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन बस थोड़े से सैलड्स खा के रह रहा था, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था और मेरा खाने का भी मन नहीं होता है। और मेरा पहली बार था कि मैं घर से बाहर हूँ। पहले तो मम्मी फोर्स करके खिला देती थी, बट उस समय कोई फोर्स करने वाला नहीं था, और मुझे खुद ही सब कुछ सीखना था। इनफैक्ट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब ये करते हैं, सब खुद से ही सीखता है। तो हाँ, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा था या कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। सीधी सी बात है। आई कैन लिव विदाउट पीपल, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट पर्पस। वो 4 महीने जो मैं था, वो 4 साल से भी ज़्यादा लग रहे थे मुझे। तो ये सब करते करते एक दिन मैं रूम पे बैठा हुआ था, और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो अपने साइड से मैं कुछ कोशिश करता हूँ। और मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, और आई थिंक टोटल 50 इंटर्नशिप्स के लिए मैंने अप्लाई किया। हाँ, वैसे ही कि अगर आपको कुछ दिख रहा है फेवरेबल, यानी कि लोकेशन भी सही है, टाइमिंग भी सही है, और आपके स्किल्स भी मैच हो रहे हैं, तो आप उस पर अप्लाई ना करते जाते हो। तो वैसे ही मैं अप्लाई करते जा रहा था, और मैंने टोटल 50 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करी थी। और मुझे याद है मैंने अपना रेज्यूमे भी बनाया था उस टाइम पे पहली बार खुद से, जो कि बहुत ख़राब बना था। लेकिन उसमें स्किल्स वगैरह ऐड करे थे, अपना नाम वगैरह ऐड करा था। अब मैंने 50 इंटर्नशिप्स अप्लाई कर दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे लगा कोई ना कोई एक्सेप्ट तो कर ही लेगा। लेकिन मैं 17 साल का था, और मेरे पास इससे पहले कोई भी डिग्री नहीं थी। मैं अभी जस्ट कॉलेज में आया था, स्कूल से पास आउट होके। तो उन 50 लोगों में से मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, या किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा ठीक है, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन ही सही। तो अगले दिन मैंने अपने घर वालों से थोड़ा सा झूठ बोला। हाँ, झूठ बोलना पड़ा कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट गया था। तो मार्केट इसलिए गया क्योंकि फिर आगे आपको समझ में आएगा। तो ये तो थी जाने की बात, लेकिन जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे टोटल 3 गेट्स होते थे। जहाँ पर मैं हॉस्टल पे था, पहले हॉस्टल का गेट होता था, उसके बाद मेन कैंपस में घुसने का गेट, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल था वो हमारे कैंपस के अंदर ही था। और उसके बाद जब अंदर में कैंपस के चल रहा हूँ तो कैंपस से बाहर निकलने का गेट। तो 3 गेट को पार करना पड़ता था, और तीनों गेट पे सिग्नेचर चाहिए थे। अब इन तीनों गेट पे सिग्नेचर देने से पहले आपको वार्डन के सिग्नेचर जरूरी थे, और जब वार्डन सिग्नेचर करने के लिए आपको बुलाता था तो पेरेंट्स को कॉल करता था। तो इसीलिए मुझे अपने पेरेंट्स को बताना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को परमिशन दे दो। वैसे तो मैं ज़्यादा घूमता नहीं, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, और फिर मैं बाहर निकल गया। मार्केट में जाने का मेरा मेन मोटो ये था कि मुझे बेसिकली वो सारे पोस्टर्स नहीं होते जिसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको ये काम करना है, ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको इतने टाइम के लिए काम करना है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। तो मेरा टारगेट था, अब आप इसको बचपना कहो या कुछ भी कहो, अब मैं जानता हूँ इसमें से काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, लेकिन अब जानता हूँ, उस टाइम पे नहीं जानता था। तो मैंने टोटल ऐसे करके 50 पोस्टर्स इकट्ठे करे इन द सेंस उनके उनकी फ़ोटोज़ ली, उनकी पोस्टर्स के पास जा जाके। और जब मैं कर रहा था तो मैंने उन पोस्टर्स के सामने खड़े होकर ये वाला पोस्ट भी दिया था, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि मैं जानता था एक दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा किसी ना किसी को। तो ये हो गई पहले दिन की बात। अब अगले दिन की बात ये थी कि मेरा अगले दिन का टारगेट ये था कि अब जितने भी नंबर्स मेरे पास है, जितने भी डिटेल्स मेरे पास है, सब पे एक एक करके मैं एक एक बार कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद 50 में से आई थिंक टोटल 10 ने कॉल उठाया, और 10 में से सिर्फ 2 मुझे थोड़े लेजिट या रियल लगे। तीसरे दिन का मोटो मेरा ये था कि अब जो मेरे पास डिटेल्स आ गए ना इन सब के, अब इनको मैं फिजिकली जाके विजिट करूंगा। और मैंने ये काम 3 दिन में इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था अपने हॉस्टल से बार बार निकलना। तो एक एक दिन कर करके मैं 3 दिन में टोटली काम कंप्लीट किया था। और पता नहीं क्या क्या बहाने मारे थे मैंने 3 दिन, मुझे बहाने याद नहीं। बट
मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बस आ रहा हूँ कॉलेज से जा रहा हूँ और मैं 17 साल का ही था, लेकिन मुझे अपने घर से पैसे मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगा। और मेरे रूममेट्स मुझे बेवकूफ़ बोलते थे इस बात पे, वो कहते थे कि उनसे नहीं मांगे तो और किससे मांगेगा, जो कि बहुत सच बात है, लेकिन मैं खुद का भी कुछ करना चाहता था, तो मैंने डिसाइड किया था ये सब करने का। बट हाँ, तो तीसरे दिन मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा फिजिकली। अब जब मैंने 2 फाइनल किए तो तीसरा दिन आया, तो मैंने उन दोनों को डिसाइड किया कॉल करने का, ताकि क्या क्या प्रिपरेशंस करने हैं या अपना रिज्यूमे लेके आना है या क्या क्या करना है, आप मुझे प्लीज़ बता दो। उन दो में से सिर्फ एक ने कॉल उठाया, दूसरे वाले ने कॉल उठाया नहीं, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सो द फाइनल प्लेस दैट आई डिसाइड वाज दे वर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस ऑफ एक्सेल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसमें जाऊंगा, और मैं तीसरे दिन उनके ऑफिस के नीचे खड़ा था। उनका ऑफिस मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था, मैं खड़ा था बस, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में मुझे दुकान दिख रही थी कोई साइकिल की, और राइट साइड में एक स्टेशनरी शॉप दिख रहा था, और उनने कहा था इन दोनों दुकान के बीच में आना है आपको, क्योंकि हमारा ऑफिस इन दोनों दुकान के बीच में है। लेकिन बीच में मुझे सिर्फ पतली सी सीढ़ियाँ दिख रही थी, और मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने उनको दोबारा वापस कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ आना है, तो उन्होंने बोला हाँ उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के आओ। उन पतली सी सीढ़ियों पे अब मैं चढ़ के जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, सबसे एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा आता है जिसपे उनके डिटेल्स लिखे हुए थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक दीदी बैठी थी सामने, और उनने सबसे पहले मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं कहा जॉब चाहिए मुझे, तो मैंने बात करी थी इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। तो उनने कहा किसने कहा। मैंने कहा बात की थी मैंने कॉल पे, तो मैंने उनको नंबर दिखाया जिससे मैंने बात करी थी। तो जैसे ही मैंने उनको नंबर दिखाया, उन्होंने मुझे कहा कि ओ ये। तो फिर उन्होंने मुझे बैठाया और कहा कि आप इंतज़ार करो इधर। मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा था, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी वहाँ पर पहुँचते ही, कि इट वाज अ वुमेन डोमिनेटेड ऑफिस। सारी लड़कियाँ थी उधर, और सारी आंटियाँ थी, लड़कियाँ नहीं। दे लुक लाइक दे वर अबाउट 30-40 ईयर्स ओल्ड। तो मैं उधर बैठ के बस ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और उनने मुझे कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला था, ना रेज्यूमे लाने को कहा था, ना कोई अपनी डिटेल्स। तो मैं फिर भी अपना आईडी कार्ड लेके आ गया था कॉलेज का, और मैं बस बैठ के सोच रहा था कि अब ये मुझे बुलाएंगे, अब ये मुझे बुलाएंगे। तो जब मैं सोच रहा था, दूसरी बार जब मैंने सोचा कि अभी मुझे बुलाएंगे, तो फिर उनने मुझे एक्चुअली में बुला लिया। एक्चुअली वो खुद ही मेरे पास चल के आ रही थी, और उनने मुझसे आके सबसे पहली चीज़ ये पूछी कि आप रेज्यूमे लेके आए हो। मैंने कहा आपने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मैंने आपसे पूछा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम बनवा देंगे आपका रेज्यूमे। तो मैंने कहा ओके चलिए। जैसे ही मैं उनके पीछे जा रहा था, वो एक ऐसे रूम में लेके गई मुझे जहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ था, और बस प्रिंटर ही रखा हुआ था उस रूम में, और कुछ नहीं था। और वो बहुत बड़ा रूम था, पता नहीं उसमें सिर्फ प्रिंटर रख के क्या कर रहे थे, कोई चेयर वेयर नहीं, बस एक टेबल और उसके ऊपर प्रिंटर जो कि कनेक्टेड था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो फिर उनने प्रिंट किया, और रेज्यूमे के नाम पे उनने बस मेरा नाम पूछा, मेरे पापा का नाम पूछा, और मेरा नंबर लिया, और कॉलेज की आईडी ली। ये बस एक एक लाइन में ये जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई ये सारी प्रिंटेड थी, और वो रेज्यूमे बन गया मेरा। और उसके ऊपर हेडिंग में कैपिटल लेटर में मैंने लिखा था रेज्यूमे, और अंडरलाइन भी किया था, बोल्ड भी किया था। फिर उनने मुझे प्रिंट आउट करके दिया। मैंने कहा कितने पैसे में। उन्होंने कहा नहीं हम पैसे नहीं लेते। मैंने कहा सही है यार। तो उनने मेरे हाथ में रेज्यूमे दिया। अब मैं रेज्यूमे लेके वापस जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप लेफ्ट लो और वापस उधर जाके बैठ जाओ जहाँ से आप आए हो। तो फिर मैं उधर जाके वापस बैठ गया। 10 मिनट बाद वो दीदी वापस आती हैं, और मुझे केबिन की ओर लेके जाती हैं। जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि दो लेडीज़ बैठी हुई थी, जो कि अपने 40s में थी, और दोनों का अलग अलग चेयर और टेबल था। इतने चेयर और टेबल थे उस कमरे में जितने उनके पूरे ऑफिस में नहीं थे। थोड़े से प्रिंटर वाले रूम में भी लगा देते, बट एयर कंडीशन भी था, मुझे याद है। हाँ, ये सब भी था, एयर कंडीशन भी था, और सारी चीज़ें लग रहा था कि जितनी भी चीज़ें ऑफिस में होनी चाहिए वो सब उनके कमरे में थी, क्योंकि बाहर ऐसा लग रहा था मैं किसी के घर पे बैठा हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया, मैंने उनको ग्रीट किया, और उनने कहा कि आप इधर सामने आके बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझसे पूछी है वो ये पूछी है कि आप सैलरी कितना लेना चाहते हो। मैंने कहा जिस हिसाब से मैं काम करूँगा उस हिसाब से आप मुझे पैसे दे देना। तो उन्होंने कहा हम आपको देंगे 8,000 रुपये। नॉट बैड, 8,000, इट्स अमेजिंग, मैं अपने मन में सोच रहा था। और फिर वो अपने स्टैट्स दिखाने लगे मुझे कि हमारे यहाँ आपकी उम्र के जितने भी बच्चे ये सब काम करते हैं उनको एक्चुअली में हमने पे कर रखा है, इतना पे कर रखा है, उनने ऐसे ऐसे काम किया है। काफ़ी देर तक उनने मुझसे बात करी कि आपको ये काम करना है और ऐसे ऐसे काम करना है, और मैं बस उनकी बात सुन रहा था और अपना रेज्यूमे दिखाने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने मुझे बना के दिया था। लेकिन उनको वो रेज्यूमे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मुझे याद है मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी थी, और उन्होंने मुझे इंटरप्ट करके ये बोला था कि आप ये सुन लो कि
हमारा एक कोर्स होगा जो आपको ज्वाइन करने से पहले सीखना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेल की और सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज होगी। तो मैंने कहा कितने का कोर्स है? तो उन्होंने कहा कि 4,500 का आपका कोर्स है, जो कि आपका 3 महीने चलेगा। तो 3 महीने आपको कोई भी काम नहीं करना है। ये 4,500 रुपये आपको हमें अभी पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका 10% अभी पेमेंट कर सकते हो और बाकी इस हफ्ते के एंड तक कर सकते हो। 3 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। इस पॉइंट पे ही नहीं, मुझे इस पॉइंट से पहले ही पता चल गया था कि इट वॉज स्कैम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हुई थी, लेकिन मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मैं तैयार था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होप था। मुझे लगा कि यार क्या पता लेजिट हो, कि मैं पैसे दे दूं। लेकिन उस टाइम मेरे पास असली में 4,500 रुपये नहीं थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक स्टूडेंट हूँ और भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बहुत टाइम उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की, और सच बताऊँ तो मैं मान भी जाता अगर मेरे पास पैसे होते। बेवकूफ़ कह सकते हो, बचपना कह सकते हो, लेकिन उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या पता अगर ये असली में कोई काम मुझे दे। लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो आई एस्केप्ड। फिर वहाँ से मैं चला गया। समहाउ मैंने बहुत कोशिश करी कि आप मुझे फ्री में वो 3 महीने के कोर्स करवा दो, लेकिन वो तैयार नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्कैम था। और मैं उस जगह से निकलने की कोशिश में, एक्चुअली मैं उस जगह से निकल गया। और जाते जाते रास्ते में मैं बस यही सोच रहा था कि बाकी नंबर्स पे दोबारा एक बार कॉल करके ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर उनमें से किसी ने वापस कॉल नहीं उठाया। और शायद अभी तक उनके कॉल लॉग्स मेरे फ़ोन में पड़े होंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उनके नंबर्स तो नहीं दिखाऊंगा, बस वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। अगर नहीं आया स्क्रीनशॉट तो आप समझ जाना मेरे पास नहीं है। बट आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, did this stop me from looking for work? No. In fact, I got an internship at Reliance Foundation when I was 19. When I was क्या अभी 19 हूँ। जब मेरे सारे दोस्त लोग घर गए हुए थे तो मैं 10 दिन के लिए इधर था। एंड क्यों मैंने वो इंटर्नशिप छोड़ दी आधे में करके, और क्यों मैंने आधे पैसे ही लिए उस इंटर्नशिप से, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। और आई टॉक अबाउट दिस। बट ये सारी बातें बताने का और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा बस यही मोटिव था कि मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि purpose is actually very important in our life. You know what? I'll keep trying to find my purpose, and that's why I'm present everywhere. और इसीलिए मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूबर बनूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट यूट्यूब एक पहली सीढ़ी है मेरे लाइफ की। आगे आगे सीढ़ी में चढ़ूंगा और आगे आगे मुझे क्या मिलेगा ये आप और मैं हम साथ में डिस्कवर करेंगे। लेकिन इस सीढ़ी का एंड मुझे पता है, जो कि सक्सेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे नाम के स्टार्टिंग में ऐसा आता है और सक्सेस के नाम के स्टार्टिंग में भी ऐसा आता है कि ठीक है, आगे जाके अगर कुछ नहीं होता मेरा, तो कम से कम मुझे ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मेरे पास चांस था और मैंने ट्राई नहीं किया। और मुझे बहुत डर लगता है ये सोचने से कि पता चले मैं बड़ा होकर ये सोच रहा हूँ कि मैं कर सकता था और मैंने ट्राई नहीं किया। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना अभी इस उम्र में ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। And that's why I believe that teenage years are the most secretly responsible years of every individual's life. It doesn't matter if you're a boy or a girl. Everyone has to go through these certain phases that either builds you or breaks you. But you know what? I'll be honest, this phase of my life, which has been too long, it's been going on since 4-5 years, and this phase of my life, I feel restless every day. Each new day, it feels like a burden of not doing the right things, the burden of burying my chances of achieving my own goals, and burden of underperformance. बट ये सारी चीज़ों के बाद भी मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू फाइंड माई पर्पस। आई ट्राई एवरीथिंग एंड इवेंचुअली आई फाइंड माई पर्पस। कोई कुछ भी कहे, आई बिलीव दैट दिस इज़ द एज, और ये एज मेरे हाथ में है और मेरी लाइफ मेरे हाथ में है। और मैंने कहीं पर देखा था कि मेरे शौक़ की कीमत और अपने ज़िद का नुकसान मैं नहीं देखता। ऑल्सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैं बहुत दिल से मानता हूँ, मैं बहुत ज़ोर से मानता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड कहीं ना कहीं द रीज़न इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये सेल्फ डेवलपमेंट कब सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बन जाए ये आपके हाथ में होता है। आज अगर आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चलेगा। अगर आप इंसान पैदा हुए हो तो आपको तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी और तरक्की भी झेलनी पड़ेगी। तकलीफ जो है ना वो आपको तजुर्बा देती है और तजुर्बा आपको तरक्की। निराश मत होना, पूरी ज़िंदगी आपको सिर्फ तकलीफ ही नहीं मिलेगी। भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजा है तो ये थोड़ी सोच के भेजा है कि इसको पूरी ज़िंदगी तकलीफ ही देते रहूँगा। मैं तो अपनी लाइफ हमेशा ये सोच के जीता हूँ कि अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो, तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। इन अभी मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा और ये पिछले 4 या 5 साल से है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि या तो मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किए हैं जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। या तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सब खुश रहें पर मैं सबसे थोड़ा सा ज़्यादा खुश रहूँ, सबका अच्छा हो बट
मेरा सबसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो। और बस यही था, यही मैं आपको बताना चाहता था और यही एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था। और पिछले कुछ दिनों से मुझे कोल्ड हो रखा था। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि आजकल ज़्यादा लोगों को कोल्ड फीवर नहीं हो रहा। तो मैंने उसको कहा कि मुझे याद भी नहीं है कि मुझे आखिरी बार कोल्ड या फीवर कब हुआ था, और अब 2 दिन बाद मुझे कोल्ड हो गया। और कोल्ड से पहले पहले मुझे कफ भी हो रहा था। कोल्ड कफ बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट हाँ, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि इंसान को कुछ भी हो जाए, सर्दी खांसी ना हो, इट्स वेरी हेक्टिक, बट हेक्टिक तो साइड करते हैं, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हेक्टिक हो रहा है अपनी लाइफ में, तो अपनी शक्ल देख लिया करो। एंड या, जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। सी यू।